ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी की शहादत के बाद इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव पर शदीद हमले। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमले में 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। कई अहम फौजी इमारतें तबाह, जानी नुकसान की भी इतलात। मेडिकल कोर और फौजी भर्ती मराकज भी हमले की जद में आए। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक तल अवीव को क्लस्टर वॉर हेड्स ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि नए हमले में मिसाइल 100 से ज्यादा अहदाफ पर लगे हैं और इसराइल में 200 अफराद हलाक और जख्मी हुए हैं। ईरान की जानिब से पहली बार हाज कासिम मिसाइलों से इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। ईरान ने सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी की शहादत की तस्दीक कर दी। अली लारीजानी के बेटे मुर्तज़ा भी शहीद हुए। अली लारीजानी को मशरिकी तेहरान में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी बेटी से मिलने गए हुए थे। 67 बरस के अली लारीजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाले अहम सियासी शख्सियात में शामिल थे। वो सिक्योरिटी पॉलिसी के मेमार, खामनाई के करीबी मुशीर और ईरान के चीफ मुज़ाकरात कार बराए जौहरी प्रोग्राम भी रह चुके हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि लारीजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल अली अब्दुल हई का अमरीकी हुकूमत को पैगाम, कहा कि सदर ट्रंप हमारे सरप्राइज का इंतजार करें, हमारा रद्द अमल गैर मामूली होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू, कहा कि खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। 28 फरवरी को जंग शुरू करने का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर अमरीका पर आयद होता है। अमरीकी अफवाज ने फौजी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों और होटलों में मुंतकिल होना शुरू कर दिया, जिसके बायस ऐसे मकामात भी निशाने पर आए जो आबादी के करीब हैं। जहाँ जहाँ अमरीकी अफवाज या उनकी तनसीबात मौजूद थी, उन्हें निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल के मुबैना जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को, रूस के बानी को सजाए मौत दे दी। ईरानी सूबे लोरिस्तान पर अमरीकी इसराइली हमले, मजीद 7 अफराद शहीद, 56 जख्मी हो गए। सूबाई नायब गवर्नर का कहना है कि अमरीकी इसराइली हमले ने दो रोड शहर के गुंजान आबाद इलाकों को निशाना बनाया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल और बढ़ती कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक डार ने कशीदगी में फौरी कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, मसाइल के हल और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी मुकालमा और सिफारतकारी ही मौसर रास्ता है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन ने फुजैरा के लिए परवाजें 48 घंटे के लिए मअतल कर दी। तर्जुमान के मुताबिक परवाजें सिर्फ अल-ऐन के लिए चलेंगी। मुल्क भर से आज भी मशरिक़ वुस्ता ममालिक के लिए 83 परवाजें मनसूख। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का 20 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दिया। अदालत ने कहा, कंटोनमेंट बोर्ड के मुलाजमीन सिविल सर्वेंट्स की तारीफ में नहीं आते। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के पास कंटोनमेंट बोर्ड मुलाजमीन की अपीलें सुनने का इख्तियार नहीं। नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने अफगान तालिबान रजीम की इंतहा पसंदी और जाहिरियत के खिलाफ महाजराई का ऐलान कर दिया। कहा कि अफगान अवाम तालिबान के खिलाफ खड़े होने के अलावा अपने लिए कोई और रास्ता नहीं देखते। अफगानिस्तान के शुमाली और मशरिकी सूबों के नौजवानों पर मुश्तमिल नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का कहना है कि अफगानिस्तान में आबादी का बड़ा हिस्सा सियासी, मौशी, सकाफती और समाजी मसाइल से परेशान है। अफगान तालिबान अवाम के नुमाइंदे नहीं, गासिब हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान पर जबरन कब्जा कर रखा है। तालिबान रजीम मुकालमे के कायल नहीं और ना ही समझ बूझ रखते हैं। अफगान अवाम, नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का कहना है कि अफगान बेटे और बेटियां इस दहशतगर्द गिरोह के चंगुल से मुल्क को बचाने के लिए तैयार हैं।
कराची में रेंजर्स की कोरंगी में कार्रवाई, टोपी गैंग के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान डकैती, स्ट्रीट क्राइम, मोटरसाइकिल चोरी और जेब तराशी में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान 2018 से डकैती, स्ट्रीट क्राइम और मुतादिद वारदातों में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान सिंध भर में 900 से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस और एक मुनज़्ज़म गैंग का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद पुलिस का जराइम पेशा मुनज़्ज़म गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन। कार चोरी की वारदातों में मतलूब मुनज़्ज़म गैंग्स के 5 अरकान गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से चोरी की गाड़ी, छीने गए मोबाइल फोन्स और रकम बरामद। अमरीका का शामी फौज के जरिए हिजबुल्लाह के खात्मे का मंसूबा। इस्राइली अखबार के मुताबिक अमरीका की जानिब से शामी फौज को लेबनान भेजने की हौसला अफजाई, दमिश्क का तनाज़े में उलझने से इनकार। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार की जानिब से इस्राइली खुफिया केबल का हवाला देते हुए कहा गया कि ईरान का निज़ाम कमज़ोर नहीं, वो आखिरी हद तक लड़ने को तैयार हैं। ईरान की बुनियादी फौजी फोर्स पाज़ारान इनकलाब बरतर है। अमरीकी महकमे खारजा के 2 अफसरान ने इस्राइली खुफिया दस्तावेज़ की तस्दीक कर दी। अमेरिका में इसराइल के लिए हिमायत में बड़ी कमी आ गई। NBC न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक अब सिर्फ 32% अमरीकी इसराइल को मुस्बत नज़र से देखते हैं, जबकि 39% की राय इसराइल के बारे में मनफी हो चुकी है। ये पिछले चंद बरसों में होने वाली एक बड़ी तब्दीली है। सबसे बड़ी तब्दीली डेमोक्रेट्स और आज़ाद वोटर्स में देखी गई। डेमोक्रेट्स में इसराइल की हिमायत में वाज़ेह कमी आई। 2013 के मुकाबले में इसराइली हिमायत 34% से 17% हो गई, जबकि फ़लस्तीनियों की हिमायत 18% से 67% पर आ गई। दूसरी जानिब अमरीकी अवाम अब इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान हमदर्दी के मामले पर भी तकसीम हो चुके हैं। 40% इसराइल के साथ हैं, जबकि 39% फ़लस्तीनियों के हक में हैं। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में इसराइल के खिलाफ जज्बात में इजाफा देखा जा रहा है। अरब अमारात में नमाज ईद सिर्फ मसाजिद में अदा करने का ऐलान। हुक्काम के मुताबिक ईद उल फितर की नमाज सिर्फ मसाजिद के अंदर अदा होगी। मैदानों में नमाज ईद की इजाज़त नहीं होगी। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए अमारात और सऊदी अरब में इजलास आज होंगे। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दरियाए सिंध पर नया सखर रोढ़ी पुल बनाने का फैसला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड इजलास में मुराद अली शाह ने नए सखर रोढ़ी पुल मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, नया पुल सखर और रोढ़ी समेत मुल्हिका इलाकों को आपस में मुंसलिक करेगा, ट्रैफिक का दबाव कम होगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि नया पुल तकरीबन 1.5 किलोमीटर तवील और मल्टी लेन होगा। नए पुल पर भारी गाड़ियों और पैदल अफराद के लिए अलग रास्ते होंगे। इजलास में सिंध में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी में अहम इस्लाहात की भी मंजूरी दी गई।